हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली दिन आ गया है जब मैं अपने बाल स्मूदन कराऊंगी एक बार और। मैंने ऑलरेडी कई बार कराया हुआ है और बट अभी काफ़ी लंबा गैप हो गया था। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स जब मैंने लास्ट कराया था, तो ग्रोथ भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी आ चुकी है। ये तो भी मैंने थोड़ा ब्रश से स्ट्रेट किए हुए थे, बट फ्रीजीनेस एंड कर्ली बाल जो हैं वो अपने रूप में आ ही जाते हैं। सोचा चलो अभी करा लेती हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल भी हो गए हैं, सो दिस द राइट टाइम टू गेट इट डन। आप जिस भी सैलून से ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मेक श्योर कि वो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपने उनके बिफ़ोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो देखे हुए हैं। सिंस आई वॉज़ न्यू टू हैदराबाद, मेरा कोई भी यहाँ पे सैलून ऐसा नहीं था जो मैंने ट्राई किया हुआ था। सो आई डिड अ सर्च ऑन गूगल, और गूगल पे जितने भी आसपास के सब सैलून थे, मैंने सबके रिव्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ के देन आई चोज़ दिस वन। क्योंकि ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है और इसको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लगते हैं, तो मेक श्योर आप एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेके जाएं। सबसे पहले हेयर स्टाइलिस्ट आपके बालों को चेक करेंगे, क्या करंट कंडीशन है, कितना ड्राइनेस है, कितना फ्रीजीनेस है। इनफैक्ट मेक श्योर कि आप सैलून में एक बार पहले जाकर अपने बाल वगैरह उन्हें दिखाकर देन यू कैन आस्क देम कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट यू शुड एक्सपेक्ट। आपको लास्ट स्ट्रेटनिंग के वक्त प्रॉब्लम हुआ था लाइक? हाँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था, बाल में जो पहले से ऑलरेडी स्ट्रेटेड थे वो पूरा एकदम झाड़ू जैसे हो गए, ड्राई बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए। तो आई मतलब मुझे कट ही करना पड़ा, बिकॉज अगर बाल ऑलरेडी काफ़ी डैमेज्ड हैं तो पॉसिबल है कि रिज़ल्ट वैसा नहीं आए जैसा आपको एक्सपेक्टेड है। और आपको हेयर वॉश वगैरह कुछ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। दे विल वॉश योर हेयर्स थरली, जो भी डर्ट ग्राइम है वो सब निकालने के लिए। हेयर स्मूथनिंग मैं पहले भी कई बार करा चुकी हूँ, और मैं हेयर कलर भी कराती हूँ। तो मेरे बाल ऑलरेडी काफ़ी एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स केमिकल्स विच एड्स टू द ड्राइनेस ऑफ माय हेयर्स। बाद में आपके बाल प्रॉपरली ड्राई किए जाएंगे। The second step, or should technically be the third step, is applying the smoothing cream. आपके बालों की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि ये एप्लीकेशन में कितना टाइम लगेगा। दिस क्रीम हेल्प्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ योर हेयर्स। Once the application is fully done, then you need to wait for at least half an hour. उतनी देर में क्रीम अपना काम करता है और जो बालों के बॉन्ड्स है वो ब्रेक कर देता है। The stylist will keep coming in between and checking the bonds of the hairs if the process is completed or not. Sometimes it takes even an hour for the process to get completed, so we just need to wait.
इसके बाद में आपके बालों को वापस से वॉश करके वो पूरा क्रीम निकाला जाएगा बालों में से। क्रीम का कुछ भी रेसिड्यू बालों पे नहीं रहना चाहिए। ऑल्सो ये एक हेयर ट्रीटमेंट है और कोई स्कैल्प ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो भी क्रीम एप्लीकेशन होता है वो सिर्फ आपके हेयर्स पर होता है एंड नॉट ऑन द स्कैल्प। बालों को पूरी तरह से ड्राई करने के बाद में आपके बाल स्ट्रेटन किए जाएंगे विद अ स्ट्रेटनिंग आयरन। जितने भी स्मूथनिंग क्रीम्स होती हैं उन सभी में कंपाउंड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, विच इज़ एक्चुअली अ ड्राइंग एजेंट एज वेल इफ़ इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्कैल्प, और इसके कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इफ़ यू सी एनी ऑफ द मेंशन्ड सिम्टम्स देन हेयर स्मूथनिंग इज़ नॉट द राइट प्रोसेस फॉर यू एंड यू शुड अवॉइड गेटिंग इट डन। बालों में काफ़ी केमिकल लगाया जाता है, काफ़ी हीट अप्लाई की जाती है, तो बाल एनीवेज भी थोड़ा सा हेयर फॉल इंक्रीज़ होता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच। जब मैंने हेयर स्मूथनिंग कराना स्टार्ट किया था तो आई यूज़ टू वंडर के बालों में हेयर फॉल बढ़ तो नहीं जाएगा, बट एज सच तो कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऑलरेडी हेयर फॉल होता है तो उतना ही रहेगा। स्पेसिफिकली हेयर स्मूथनिंग से हेयर फॉल इंक्रीज़ नहीं होता है। वाइल डूइंग द ट्रीटमेंट थोड़ा हेयर फॉल हो सकता है वॉश करने में, क्रीम अप्लाई करने में। एक दिन में 3 से 4 बार बाल वॉश हो जाते हैं, बट हेयर फॉल इज़ नॉट एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ हेयर स्मूथनिंग। बाल पूरे स्ट्रेट करने के बाद में इट्स टाइम फॉर अनदर क्रीम एप्लीकेशन एंड दिस क्रीम इज़ द न्यूट्रलाइज़र क्रीम। पहले जो हमने क्रीम लगाई थी दैट वाज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। न्यूट्रलाइज़र क्रीम जो होती है जो आपके बालों के बॉन्ड्स को सील करती है। बेसिकली आपके बाल कर्ली थे, एक क्रीम लगा के उसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया, स्ट्रेटनिंग करके बालों को एक स्ट्रक्चर दिया गया एंड देन अब न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा के वो बालों के नए स्ट्रक्चर को सील किया जा रहा है। न्यूट्रलाइज़र क्रीम बालों में रखने का टाइमिंग इज़ 20 मिनट्स मैक्स। इससे ज़्यादा इस क्रीम को नहीं रखा जाता है बालों पे, अदरवाइज़ बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल हो जाएंगे। इस क्रीम से आपके बालों में काफ़ी अच्छी शाइन आती है एंड दे लुक हेल्दी। अंदर से तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं लेकिन दिखने में अच्छे लगते हैं। शैम्पू एंड मास्क सभी जो स्ट्रेटन बालों के लिए रिकमेंडेड होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं। दीज आर बेसिकली सल्फेट फ्री। अगर आप सल्फेट वाले शैम्पूज़ या मास्क यूज़ करेंगे तो वो आपके बालों का जो इफ़ेक्ट है उसको डिज़ोल्व करते रहेंगे विद टाइम। सो टू मेंटेन द रिजल्ट्स ऑफ स्मूथनिंग और फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट सल्फेट प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड एंड सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड। मेरा स्मूथनिंग का प्रोसेस लॉरियल का था, तो जो मेरा शैम्पू और मास्क है वो भी लॉरियल का ही है। 1 से 20 मिनट्स आर ओवर, बालों को वापस से एक बार वॉश किया जाएगा विद शैम्पू, मास्क एंड सीरम एप्लीकेशन भी किया जाएगा। बालों को एक बार फिर से पूरी तरह से ड्राई और ब्लो ड्राई किया जाएगा। मेरा जो ये प्रोसेस था वो अराउंड 3 o'clock स्टार्ट हुआ था और ख़त्म होते होते 8 बज गए थे। सो इट टुक 5 hours। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ योर हेयर्स और बॉन्ड्स कितना जल्दी ब्रेक होते हैं उस पर। यूजुअली जो केमिकली ट्रीटेड बाल होते हैं उस पर ये बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो जाता है, बट अगर आपके वर्जन हेयर्स है, आपने कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कराया था तो मुझे 1.5 hours लगा था।
बट असली तपस्या एक्चुअली इसके बाद में स्टार्ट होती है, व्हेन यू एक्चुअली हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर्स फॉर एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स। उतने टाइम में आपको अपने बाल टाई नहीं करने होते हैं, कोई क्लिप, कोई रबर बैंड, कुछ भी नहीं। बाल ज़्यादा विंडी वे में उड़ने नहीं चाहिए, बाल गीले नहीं होने चाहिए, बी इट स्वेट और वाटर और रेन और व्हाटएवर। यू कैन नॉट यूज़ अ पिलो टू स्लीप। बालों को खोल कर ही रखना है और सोते हुए भी दे शुड हैंग फ्रॉम द बेड। बेसिकली आपके बालों में कोई भी बेंट नहीं पड़ना चाहिए, एज इन बेंट होगा तो एक डेंट टाइप क्रिएट हो जाएगा उसमें, विच विल स्टे एंड इट विल डेफिनेटली नॉट लुक गुड कि आपके सारे बाल स्ट्रेट हैं बट जहाँ पे आपने कोई रबर बैंड लगा लिया था या क्लिप लगा लिया था वहाँ से बाल बेंट हो गए हैं। आई विल वेट फॉर 2 days एंड देन आई विल कम बैक फॉर द फाइनल हेयर वॉश। फाइनल हेयर वॉश भी आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें इंक्लूडेड ही रहता है। हेयर स्टाइलिस्ट वापस से बाल चेक करेंगे कि कहीं कोई बेंड तो नहीं आ गया है या कुछ कर्ल्स या वेवी बाल वापस तो नहीं आ गए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्वेट की वजह से या फिर अगर एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हुआ रहता है तो उस वजह से कुछ सेक्शन ऑफ हेयर्स कर्ली हो जाते हैं, उनको वापस से ट्रीट करना पड़ता है। एंड दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट of my hair smoothing. The hairs are looking straight, shiny and healthy. और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रिज फ्री। हेयर स्मूथनिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, जो भी उसके 5-6 घंटे प्रोसेस में लगते हैं, देन 2 days का वेट। बट टिल डेट आई हैव नॉट फाउंड एनी अदर वे टू टेम डाउन द फ्रिज। बट इफ़ यू नो ऑफ समथिंग देन डू कॉमेंट डाउन बिलो. If there are any other way to tame down the frizz, I would like to give them a try and see whether that works for my hair or not. I hope you found this video very helpful. If you have liked it, do like, share and subscribe. If you have any questions related to the hair smoothing or anything, do comment down below. I will see you very soon in my next video. Bye bye.